मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरों पर सख्ती की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ रहे दूध में मिलावट को लेकर शिकायत की गई। इंदौर दूध विक्रेता एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे शहरी क्षेत्र में दूध में हो रही मिलावट को लेकर दूध विक्रेताओं द्वारा इंदौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दूध विक्रेताओं द्वारा लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र से इंदौर शहर में आ रहे दूध को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसमें दूध विक्रेताओं द्वारा पूर्व में बैठक ली गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र में आ रहे दूध में मिलावट हो रही है, जिसका खामियाजा शहरी दूध विक्रेताओं को भुगतना पड़ रहा है। खाद्य विभाग और प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई न करते हुए शहरी दूध विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है और झूठा प्रकरण कर मामला दर्ज किया जा रहा है, जिसे लेकर दूध विक्रेताओं द्वारा प्रशासन और खाद्य विभाग से मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे दूध के सैंपल लिए जाएं। यदि दूध में मिलावट पाई जाती है तो ग्रामीण दूध विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। दूध व्यापारियों की तरफ से भारत मथुरवाला जी अपने लोगों को लेकर आए थे। इन लोग की मूल मांग यह है कि एफआईआर के साथ जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा वो न की जाए। मेरे द्वारा इनको समझाइश दी गई है कि मिलावट या जो अन्य तरह की चीज़ें इन लोग जो मिलावट में कर रहे हैं दूध में, उसमें एफआईआर करने के प्रावधान तो आईपीसी में ही दिए गए हैं, परंतु फिर भी हम हमारा जो खाद्य एक्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने दूसरी मांग करी है कि फैट वाली प्रणाली को लागू किया जाए दूध के मानक के निर्धारण करने के लिए। उस संबंध में जिला प्रशासन विचार कर रहा है और विचारोपरांत इसमें कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं अभय बेड़ेकर, एडिशनल कलेक्टर। विगत दिनों हमारे इंदौर दूध विक्रेताओं के सैंपल जो हैं एसएनएफ और फैट कम होने के कारण सैंपल फेल हुए थे, लेकिन एफएसएसआई नियम के अंतर्गत जो कार्रवाई होना चाहिए, धारा 21 है, धारा 51 है, धारा 54 है, उसके अंतर्गत कार्रवाई न करते हुए धारा 272, 273 और 420 का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। उसमें हमारा विरोध था, क्योंकि विगत 20 वर्षों से हम बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो दूध की गुणवत्ता वो शंकास्पद है, पानी मिला दूध आ रहा है, लेकिन विगत 20 वर्षों से एक भी सैंपल खाद्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाके नहीं लिए, वो शहर में लेते। शहर में सैंपल लेने का अधिकार नगर निगम का है। वो हम साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध मिले। इसलिए जब मिलावट मुक्त शहर का नारा हमारे माननीय जिलाधीश महोदय ने दिया है, तो इंदौर दूध विक्रेता संघ उसमें सहभागी बनना चाहता है। इसलिए हमने कहा है कि मिलावट मुक्त शहर जब ही होगा, दूध जब ही होगा जब फैट प्रणाली लागू की जाए। पूरे विश्व के अंदर फैट प्रणाली लागू है। शासन के जो शासकीय उपक्रम है उसके अंदर फैट प्रणाली से दूध का क्रय विक्रय हो रहा है। छोटे पूरे देश के अंदर, प्रदेश में भी छोटे शहर इंदौर के आसपास जैसे उज्जैन है, देवास है, उनके अंदर भी हो रहा है। वो एसएनएफ की मात्रा जो अभी कम आ रही है पशुओं के उत्पादन के अंदर, जो शासन ने मापदंड करे हैं वो पुराने मापदंड चल रहे हैं, जब खिलाई पिलाई और सब होती थी। लेकिन आज की तारीख में पहले जो खपाते खली 10-11% ऑयल की आती थी, वो आजकल नकली खपाते खली शहर में बन रही है, जो धड़ल्ले से बिक्री सस्ती होने के कारण उत्पादक उसको खिलाता है। वह साथ ही साथ बियर का बगदा खिलाता है, जो कि पशु के लिए हानिकारक है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि पशुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी सक्षमता जो है वो शुद्ध रूप से नहीं आ पाती, इसलिए दूध का स्तर भी गिर रहा है। और उसके लिए हमने प्रशासन को अवगत कराया है। वो साथ ही साथ जब जिलाधीश महोदय इंदौर कमिश्नर थे, उन्होंने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने का जो अभियान चलाया था उसमें इंदौर दूध विक्रेता संघ सहभागी बना था। लेकिन दिक्कत ये थी उस वक्त प्लास्टिक का कोई मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं था। अब जो भुट्टे के रेशे से जो थैली बन रही है 3 महीने के अंदर कंपोजेबल होकर वो खाद में परिवर्तित हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इंदौर को मिलावट मुक्त और स्वच्छ इंदौर और प्लास्टिक मुक्त इंदौर में इंदौर का हर दूध विक्रेता सहभागिता अपनी करना चाहता है। लेकिन इसके लिए प्रशासन को हम समय समय पर हमारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि प्रशासन उस ओर ध्यान दे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का हमसे पैसा तो पीतल का, सोने का ले रहा है और हमको पीतल दे रहा है। आज किसान फैट प्रणाली से दूध देने को तैयार नहीं है। यदि व्यापारी विरोध करता है तो उसका जो दूध बंद कर दिया जाता है और उसका जो एडवांस पैसा व्यापारी का उसके पास जमा है वो किसान खा जाता है।
जब शासकीय बैंक के जाके वहाँ पे गांव में उनसे रिकवरी नहीं कर सकती तो व्यापारी कैसे करेगा। आज आज आपके ज्ञापन के बाद क्या आपको आश्वासन मिला यहाँ पर? हजारों प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। एडीएम साहब को हमने कहा, उन्हें कलेक्टर साहब से बात करेंगे और ये भी हमें बताया है कि अब आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बने धारा 21, 51 और 54 उसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। हमने स्वागत करा है। हमने ये भी कहा कि आज तक तो वैसे शहर में सिंथेटिक दूध मिला नहीं है। यदि सिंथेटिक दूध यदि शहर में पाया जाए तो आप अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की धारा लगाइए, रासुका लगाइए। पूरे इंदौर दूध विक्रेता संघ सैंपलिंग को लेकर क्या कहा गया है यहाँ पर? उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो 6 जनों का स्टाफ है, हमने मांग करी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सैंपलिंग की जाए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से सैंपलिंग नहीं करते तो हम शासन को विकल्प के रूप में बता रहे हैं कि आप शहर के और गांव के बीच में जो नाका है वहाँ जो लगते हैं वहाँ पे एक छोटी लेबोरेटरी बना दीजिए। जैसे सराफे में धर्म काटा होता है तो ऐसी लेबोरेटरी बना दीजिए ताकि हम वहाँ पे दूध की गुणवत्ता चेक कर लें। जो मानक स्तर का दूध है वो शहर में आएगा, जो मानक स्तर का दूध नहीं है वो वहीं से वापस ग्रामीण क्षेत्र में वापस लौटा दिया जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। भारत मथुरा वाला, अध्यक्ष इंदौर दूध विक्रेता संघ इंदौर।